अखिलेश की मौत के बाद उसके तीनों बेटे अनाथ हो गए। अब उनके सिर पर पिता का साया नहीं था। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? पिताजी तो नहीं रहे। दो दो बहनों की शादी करनी है और खर्चा भी बहुत है। माँ ने आंसू पोंछे और बोली, हिम्मत रखो बेटा, भगवान सब देख रहा है। बड़ा बेटा रवि बोला, माँ अब हमें ही बाहर जाकर कुछ करना होगा। मंजला, बेटा मोहन बोला, और हम क्या काम करेंगे? माँ ने कहा, मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम अपनी बिरयानी बेचे? रवि ने कहा, पैसों की चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर रुपए जुटाए। उन पैसों से तीनों बेटों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। तीनों भाई मिलकर बिरयानी बनाने और बेचने लगे। आओ भाई, छको माँ की स्पेशल बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। लोगों ने जब उनकी बिरयानी खाई तो सब तंग रह गए। हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। वाह भाई, क्या स्वाद है। शुक्रिया भैया, ये हमारी माँ का नुस्खा है। धीरे धीरे उनका ढेला मशहूर होने लगा। लोगों की भीड़ लगने लगी और महीने के अंत में उन्होंने मुनाफा कमाया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। हे भगवान, तूने मेरे बच्चों को कामयाबी दी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। कई महीनों की मेहनत के बाद तीनों भाइयों ने ठेले से छोटा होटल बना लिया। बड़ा भाई रवि काउंटर पर बैठता था। मोहन और सुरेश रसोई में बिरयानी बनाते थे। ग्राहक कहते, भाई ये तो वही स्वाद है जो ठेले पर मिला करता था। धीरे धीरे उन्हें पार्टी और शादी ब्याह के ऑर्डर मिलने लगे। उनका होटल अब इलाके का मशहूर माँ बिरयानी सेंटर बन गया। एक दिन 300 लोगों की पार्टी का ऑन ऑर्डर कैंसिल हो गया। रवि ने कहा, अब ये सारा खाना क्या करेंगे? इसे गरीब में बांट दो बेटा, भगवान की कृपा मिलेगी। इस बार भी 200 लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो रवि ने कहा, मोहन और सुरेश, इसे जाकर गरीबों में बांट दो। क्यों ना इसे कल बेच दे, स्वाद तो वही रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। दोनों ने बासी बिरयानी छिपा कर रख ली और अगले दिन वही बेच दी। मुनाफा बढ़ गया। धीरे धीरे हर बार जब भी ऑर्डर कैंसिल होता, वो दोनों बासी बिरयानी ग्राहकों को बेचने लगे। कुछ महीनों बाद एक रेगुलर ग्राहक ने शिकायत की, भाई बिरयानी का स्वाद बदल गया है, कुछ ठीक नहीं है। धीरे धीरे बाकी ग्राहकों ने भी यही कहा। होटल की भीड़ कम होने लगी। रवि परेशान था, ऐसा क्या हो गया अचानक? तब मोहन ने रोते हुए अपनी गलती कबूल की। भैया, हमने बासी बिरयानी बेची थी, ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में। रवि गुस्से से बोला, लालच ने सब बर्बाद कर दिया, अब कैसे ग्राहकों का भरोसा वापस लाएंगे? अगले दिन रवि ने होटल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, हमारी गलती से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा। लोगों ने पढ़ा और होटल में आने लगे। जैसे ही उन्होंने बिरयानी खाई, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, वाह, अब तो वही पुराना स्वाद लौट आया। हमें इस कहानी से ये सीख मिले कि जितना मिले उतना में ही खुश रहना सीखो। लालच करना बुरी भला।